चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को लेकर, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स के देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछते रहेंगे इस तरह के प्रश्न। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं पूरे डिटेल्स के साथ, ताकि आपको इस तरीके के परीक्षा में आ जाए एग्जाम में, आप उसको छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके से नए वीडियो लेकर आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो starkstudy.com, वहाँ पे आप लोग को सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो और द्विघात समीकरण दे दिया गया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे समीकरण के जो समीकरण दिया गया है, सबसे पहले इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। इस तरीके के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ पे देखो हम लोगों को अल्फ़ा और बीटा क्या दिया है, इसका मूल दिया है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा में ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ये फार्मूला आपको सभी को पता होगा। हालांकि हम लोगों से पूछा गया है 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको हल कर लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया बचा बीटा ऊपर में, बीटा से बीटा गया अल्फ़ा, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बटा में ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी बटा में ए, तो ए से ए गया आपका, बच्चा क्या, माइनस बी अपन में सी। अब देखो यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो ए का मान यहाँ पे 1 है, बी का मान 1 है, और सी का मान कितना है आपका, -2 है ना। जो कोफिशिएंट होता है उसी को तो लिखते हैं। तो माइनस बी कितना है आपका, -1, और सी है -2, तो ये गया, तो बचा क्या, 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। एक का क्या होगा, ए होगा। बहुत ही सिंपल था। ये क्वेश्चंस मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि 2 नंबर में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन बिहार बोर्ड है, 2 नंबर को 1 नंबर में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, और कभी कभी तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, 2 नंबर में पूछे या फिर 1 नंबर में पूछे, 1 नंबर वाला में आपको बना देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये पी एक्स का मान दिया है बहुपद कोई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक। इसके शून्यक है ए कोमा बी, ये शून्यक है ए कोमा बी, तो हमको बताना है ए बी का मान, मतलब मूलों का गुणनफल का मान। हम लोग जानते हैं सी बटा ए के बराबर होता है। इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। ए का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, बी का मान कितना है, -2 है, और सी का मान कितना है, 5 है। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट होता है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ए बी का मान कितना है, सी बाई ए, ए डॉट बी का मान, मतलब ए इंटू बी, मतलब मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। सी के जगह पे 5 है, ए के जगह पे 1 है, तो इसको 5 लिख सकते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका राइट आंसर हो गया, 2 का ए। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं भाई। कहा गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। बहुत सारे छात्र इसमें गलती कर देते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, परिमेय संख्या कितनी होगी दो परिमेय संख्याओं के बीच, चाहे कोई भी परिमेय संख्या दे दिया जाए, चाहे 1 और 2 के बीच पूछ दिया जाए, या फिर 2 और 3 के बीच पूछ दिया जाए, तो जितने भी परिमेय संख्या बीच वाला पूछेगा तो हमेशा याद रखना अनंत होती है। कितने होती है भाई, अनंत होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत, तो 3 का डी राइट हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। देखिए, किसी बारंबारता का बहुलक जो होता है, वो बहुलक किसको बोलते हैं, कोई भी आंकड़ा दिया होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा बार जो आता है उसी को तो हम लोग बहुलक बोलते हैं। मतलब बारंबारता जिसकी ज़्यादा हो उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। ऑप्शन है कम से कम बारंबारता मान, मध्यतम मान, या फिर अधिकतम बारंबारता मान। बारंबारता मतलब यहाँ पे जो बार बार आता है, ठीक है, कोई भी संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो सबसे अधिक बार आता है उसी को तो हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता मान। ठीक है, इसमें किसी भी तरह को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। इस तरीके के भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं शब्दों में, तो इस तरीके के प्रश्न को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। 5 नंबर कहा गया है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और सभी इसको लगभग लगभग गलती करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देखो। कहा गया है यहाँ पे, देखो इसका तो समझ में आ गया, 4 का सी होगा, बारंबारता। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों, जब भी कोई समांतर चतुर्भुज दिया जाता है, मान लेते हैं कि ये कोई समांतर चतुर्भुज है आपका, इसमें क्या है, एक वृत्त है, इसमें क्या है, एक वृत्त है यहाँ से। ठीक है ना, ये क्या है आपका, एक वृत्त है।
ठीक है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, इसमें सटा हुआ है, ऐसे सी है और ये डी है। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि कोई समांतर चतुर्भुज है, उसकी सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, तो वो चतुर्भुज जो होगा वो आपका समचतुर्भुज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समचतुर्भुज। वह समांतर चतुर्भुज होगा समचतुर्भुज। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? सी। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखनी है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगी समचतुर्भुज के रूप में। कि कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे तो आपको याद रखना है। अगला है 6 नंबर कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखो मूल बिंदु से दूरी कैसे हम लोग निकालेंगे, तो कुछ भी नहीं करनी है। मान लेते हैं ये ए बी है, कोई निकालनी है रेखा। तो जितना भी मूल बिंदु से है तो 0,0, तो 0 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका √4 और ये हो जाएगा 9 √13। तो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, जब भी कोई बिंदु दे दिया गया है और मूल बिंदु से दूरी उसका पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करनी है, सिर्फ रूट में इसका स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर और जोड़ के 3 का स्क्वायर। ठीक है, मान निकल जाएगा √13। यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं 7 नंबर कहा गया है कि एक अर्धगोला है, उसका आयतन दे दिया गया है इतना, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो अर्धगोले का फार्मूला याद होनी चाहिए आपको। ये होता है 2/3 πr²। क्या होता है? πr²। इसका मान दे दिया गया है 19404। और गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 3πr² के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग को आर का वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आर का वैल्यू रख के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करो आप लोग, क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, RQ रखेंगे, उसके बाद 19404। ठीक है, देखो यहाँ से 22 दूनी 44 से इसको कटाएंगे तो ये आएगा आपको 441। ठीक है, 441 बार में कट जाएगी। तो RQ का वैल्यू यहाँ से हम लोग को निकल गया कितना, 7×3 = 21 × 441। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 441 में 21 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 9261। तो 9261 किसका स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, तो ये होता है आपका, यहाँ से आर का वैल्यू आ गया 21। इसका मतलब 21 × 21 × 21 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9261 आ जाएगा। तो इसका क्यूब रूट हो गया। अब यहाँ पे मान दे देंगे भाई 3 × 22/7 × आर का वैल्यू 21 × 21। तो 7 यहाँ पे 21 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 22 × 66 × 21 × 63 मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो यह आ जाएगा 4158। कितना आ जाएगा, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आए ना, ये 21 है आपका। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर में पूछा जाना चाहिए था, पता नहीं कभी कभी 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। 7 का ए। 8 नंबर है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि कोई निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है। तो कोई भी मान लेते हैं कि कोई निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता जो होगी वो 1 के बराबर होगी। क्या होगी, 1 के बराबर। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता, इसको याद रखना, ये अनिश्चित घटना की प्रायिकता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता। ठीक है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा। ठीक है, इसको याद रखनी होगी। चलिए अगला है कि 1 + tan² थीटा का मान क्या होता है। तो sec² थीटा के बराबर हो जाता है 1 + tan² थीटा का मान sec² थीटा, और ये होता है आपका 1 + cot² थीटा का मान। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी होगी। यहाँ पे 9 का ए। 10 नंबर है कि 1/√3 किसका मान है। तो देखो 1/√3 ये आपका जो मान होता है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। और 30 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 10 180 डिग्री बटा में कितना होगा ये, इसको अगर हम लोग पाई में बदलेंगे, पाई में, ठीक है, रेडियन में, तो ये हो जाएगा आपका π/6, क्योंकि 180 में हम लोग पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में कितना से भाग देंगे, 30 आएगा, तो 6 से। तो इसका मान आ गया 10 π/6, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, 10 का सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए होंगे और आने वाले बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं इस वीडियो को। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कई सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर, साथ में लघु और दीर्घोत्तर प्रश्न को लेकर। अगर किसी भी तरह का दिक्कत आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना।
मैं आप लोग को हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, बाय बाय सभी को।